जय हिंद दोस्तों, मैं प्रांजल श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम प्रेमचंद जी से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जानेंगे और कुछ जानकारियां हासिल करेंगे जो कि हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। जी हाँ दोस्तों, उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अन्य नामों में उनका नाम नवाब राय था और जिस नाम से उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखीं या जिस नाम से हम उन्हें जानते हैं वह मुंशी प्रेमचंद था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ। यह गांव वाराणसी से 4 मील दूर है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। उनके 2 पुत्र भी थे, श्रीपत राय और अमृत राय। शिक्षा में उन्होंने 1898 में मैट्रिक पास की। अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने यह नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। मृत्यु उनकी 8 अक्टूबर 1936 को हुई। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं और उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उनका साहित्यिक जीवन 1901 में प्रारंभ हुआ। हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1914 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में उनकी अंतिम कहानी कफन के रूप में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की भी शुरुआत की। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास था असारेर मुआब्दी। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खूरमा व हम स्वाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। पहला कहानी संग्रह सौजे वतन नाम से आया, जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने देश के दर्द का बखूब वर्णन किया है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका में 1910 के अंक में दिसंबर में प्रकाशित हुई। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार भी उन्होंने संभाला। 6 साल तक माधुरिक नामक पत्रिका का संपादन किया। 1936 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया। 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कुल करीब 14 उपन्यास लिखे, 300 से अधिक कहानियाँ लिखीं, 3 नाटक लिखे, 10 अनुवाद लिखे और न जाने कितनी बाल पुस्तकों सहित और कितने ही रचनाओं को उन्होंने अपना आकार दिया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा गया संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौरान लिखा गया है। दोस्तों, इसमें उन्होंने किसान के जीवन का बखूब वर्णन किया है। चलिए अब हम उनकी कुछ कहानियों को पढ़ते हैं। उन्होंने उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ उनका उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, मनोरमा, वरदान, मंगलसूत्र। दोस्तों, मंगलसूत्र उनकी अपूर्ण उपन्यास है, जिसको बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। और गोदान उनकी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में से एक है। कहानी सौजे वतन के रूप में सबसे सुंदर कहानी उनकी जो है वो सौजे वतन है। सौजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड, प्रेमचंद की असंकलित कहानियाँ प्रेमचंद की शेष रचनाएं भी हैं। उन्होंने नाटक में करबला और वरदान जैसे सुंदर नाटक लिखे। बाल साहित्य में उन्होंने राम कथा, कुत्ते की कहानी, ईदगाह, 2 बैलों की कथा और न जाने ही कितने सुंदर सुंदर रचनाएं की। अनुवाद में उन्होंने पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये जो पिता के पत्र पुत्री के नाम है, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्रों को इंदिरा गांधी को लिखना शुरू किया,
जब उन्होंने अपने पत्र इंदिरा गांधी को लिखना शुरू किया, वो इस पत्र को अंग्रेजी में लिखते थे जिसका वो हिंदी अनुवाद करते थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, ये आपको डेट वाइज दिए गए हैं कि कब कब ये प्रकाशित हुई। ये सारे उनके उपन्यास हैं जो कि रेड पेन से लिखे हुए हैं। चलिए अब हम कुछ उनकी कहानियों को पढ़ते हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं को सर्वप्रथम जान लेते हैं। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्था की स्थापना की गई। नीचे में उनका हस्ताक्षर दिया हुआ है। चलिए अब उनकी कुछ प्रमुख कहानियों की सूची को देख लेते हैं। आत्माराम, 2 बैलों की कथा, आलाह, इज्जत का खून, इस्तीफ़ा, ईदगाह, कप्तान साहब, कर्मों का फल, क्रिकेट मैच, कवच, कातिल, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद ला, गैरत की कटार, गुल्ली डंडा, घमंड का पुतला, ज्योति, जेल, जुलूस, झांकी, ठाकुर का कुआं, त्रिया चरित्र, तांगे वाले की बड़, दंड, दुर्गा का मंदिर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, बड़े भाई साहब, बंद दरवाज़ा, बोहनी, मेकू, मंत्र, सौत, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूँ, कफन, पंच परमेश्वर। चलिए तो अब हम उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को भी देख लेते हैं। रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रह गया और उनके बेटे ने इसको पूरा किया। तो दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके मेरे वीडियोस को आप शेयर करिए।